ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे कि आज संसार में सभी मनुष्य तनाव से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे पाएं, तो आज की क्लास में बताया जाएगा कि हमें अपने जीवन को तनाव मुक्ति कैसे पाएं, तनाव से मुक्ति कैसे पाएं। तनाव से मुक्ति। यातायात क्षेत्र में कार का दबाव, सेवाओं का समय पर उपलब्ध कराना, ग्राहक संतुष्ट तथा आपसी प्रतियोगिता आदि बातें तनावपूर्ण परिस्थितियों की कारक हैं। उन परिस्थितियों में तनाव मुक्त रहने के कुछ नुस्खे इस प्रकार हैं। आप एक यात्री हैं। जब आप यात्रा करते हैं तो उस समय होने वाली असुविधाओं और तकलीफों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह मान लेते हैं कि यह अस्थायी असुविधा है। हमें इधर हमेशा तो रहना नहीं है। जीवन की यात्रा भी हम यात्री हैं और इस जीवन यात्रा में आने वाली तकलीफें भी थोड़े समय की बात है, अस्थायी हैं। यात्रा के दौरान मन में खुशी रहती है कि थकावट भरी यात्रा के बाद हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार जब अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक पहलू से समझने की कोशिश करें तो यह जान जाएंगे कि हमारे सभी प्रयास सत्य त्याग, सत्य ज्ञान, चिरस्थायी शांति प्राप्ति करने के लिए होते हैं। यदि इन्हीं लक्षणों का लगातार ध्यान रखें तो हम किसी भी तकलीफ से विचलित नहीं होंगे। अभिबोध दिव्य करणीय। तनाव का कारण अक्सर यह होता है कि हम हो रही घटनाओं को सापेक्ष दृष्टि से नहीं देखते हैं। मानसिक रूप से जागृत व्यक्ति ही हर बात को सही मायने में पहचान करता है। व्यक्ति को जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा उठ जाता है। ज्ञान की ऊंचाई से हर घटना बहुत सी छोटी लगती है, जिससे सामने आई समस्याएं भी मामूली लगने लगती हैं। अंधेरे में हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए हम लड़खड़ा जाते हैं। पर एक छोटी सी मोमबत्ती भी प्रकाश देती है तो हम आसानी से चल पाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके देखने के नजरिए में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा छट जाता है और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। चिंताएं परमात्मा को सौंप दें। तनाव मुक्त होने का सरल उपाय है कि सब समस्याएं ईश्वर को समर्पित कर दें। महाभारत महाकाव्य की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिससे अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगले दिन के सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे। उस रात्रि में कृष्ण पूरी रात जयद्रथ के वध के लिए युद्ध नीति बनाने में व्यस्त रहे। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं। इतनी मुश्किल की घड़ी में भी शांति से नींद कर पाने के बारे में पूछने पर अर्जुन ने कहा, मैंने अपनी सभी चिंताएं भगवान को समर्पित कर दी हैं। वो जाग कर भी सभी योजनाएं बना रहे हैं। मैं इसलिए शांति से सो रहा हूँ। इसी प्रकार आप भी यदि अपनी सारी चिंताएं भगवान को समर्पित कर देंगे तो हल्के और शांत हो जाएंगे। परिस्थितियां चुनौतियां होती हैं। कठिन परिस्थितियों से भागे नहीं, उनसे डरने की बजाय उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करें तो हमारी क्षमता व कार्यकुशलता कई गुना बढ़ती है तथा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तुलना से बचें। स्वयं की तुलना दूसरों के साथ करने से तनाव उत्पन्न होता है। किसी ने यह ठीक ही कहा है कि ईश्वर ने हर एक को अलग अलग सांचों में तैयार किया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हर व्यक्ति अलग अलग लक्ष्य लेकर ही पैदा होता है।
हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी पूर्णतः अलग अंदाज में ही जीना चाहिए। अतः तुलना करने की आदत को हटाने के लिए यह मानकर चले कि आप इस विश्व में एक विशिष्ट आत्मा हैं। मन की उलझन कर लें दूर, राजयोग अभ्यास करें जरूर। ओम शांति। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, यह इम्तिहान का दौर है। ओम शांति।